खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ हबीब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। बस मैं इतना सुनाने के लिए आया हूँ जिनके नाम के सदके में अल्लाह ताला ने आपको और मुझे बुलंद फरमाया। कुंतुम खैर उम्मतिन का टाइटल अता फरमाया। सारी उम्मतों में जनाब आला हमें सबसे बेहतर उम्मत करार दिया। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये टाइटल कब्र में भी बरकरार रहे, हशर में भी बरकरार रहे, उसका तरीका वही है कि जो पैगाम रसूलुल्लाह लेके आए उस पे आप और मैं कारबंद हो जाए। मेरे आका मौला ने फरमाया जो दीन मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ लैलोहा का नहारे हा, इसकी रातें भी दिन की तरह चमकदार हैं। सदियों बाद आके अंग्रेजों ने रिसर्चें शुरू की है कि ये जनाब आला क्या मोहम्मद अरबी ने फरमाया। सदियों बाद आके अंग्रेज डॉक्टर एक जनाब आला जब पढ़ता है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाब आला एक सहाबी से किसी ने पूछा क्या तुम्हें तुम्हारे नबी सब कुछ बता के गए? उन्होंने कहा जी सब कुछ बता के गए। कहा क्या पेशाब करने के लिए बैठने का तरीका भी बता के गए? कहा हाँ वो भी बता के गए हैं। तो जनाब आला उन्होंने कहा क्या बताया? कहा उन्होंने फरमाया कि जिस वक्त जनाब आला पेशाब के लिए बैठो ना काबे की तरफ मुंह करना है ना काबे की तरफ पुष्ट करनी है। फिर जनाब आला वो कहता है ये छोटी छोटी बातें बताने की क्या जरूरत है। फिर एक हदीस उसके सामने से गुजरती है। नबी रहमत ने फरमाया मस्जिद में दाखिल हो जब तो पहले दायां पांव अंदर रखते हैं, जब बाहर निकलने लगते हैं पहले बायां पांव अंदर रखते हैं। इस पे वो सर पकड़ के बैठ जाता है, कहता है यार ये मुसलमानों के नबी ने क्या कह दिया, मस्जिद में जाना ही है रब की इबादत करनी है पहले दायां पांव ले जाओ या बायां ले जाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है। एक दिन रिसर्च करते करते वो इस नतीजे पे पहुंचा कि अगर चलते चलते बंदे को दिल का दौरा पड़ जाए और उसका दायां पांव आगे की तरफ होगा तो वो मुंह के बल जमीन पे गिरेगा, और अगर जनाब आला उसका बायां पांव आगे होगा वो पीठ के बल जमीन पे गिरेगा। उसी वक्त वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। कहता है मैंने दुनिया में कोई मोहम्मद अरबी से बड़ा दिल का डॉक्टर नहीं देखा कि जो ये कानून बना गया कि जनाब आला आगे चलते हुए अगर तुम्हें दिल का दौरा पड़े और तुम मस्जिद में कदम रख रहे हो तो कोशिश करो कि तुम्हारा दायां पांव आगे हो ताकि तुम मस्जिद में गिर के मरो, ताकि तुम जनाब आला रुतबा पा जाओ कि तुम्हारी मौत खुदा के घर में आई है। जब निकलने लगो तो बायां पांव बाहर निकालो ताकि मौत आई हो तो फिर खुदा के घर में गिर के मरो। अगर वॉशरूम में जाना आया तो मुसलमानों के नबी बता गए पहले बायां पांव रखो ताकि बाहर गिरो, गंदी जगह पे तुम्हें मौत ना आए। निकलने लगो तो पहले दायां पांव बाहर निकालो ताकि बुरी जगह तुम्हें मौत ना आए। ये कह के वो मुसलमान हो गया। मैंने जितनी जनाब आला रिसर्च की है मैंने मोहम्मद अरबी से बड़ा दिल का डॉक्टर नहीं देखा। खुदा की कसम आप जितनी मर्जी रिसर्च कर लेंगे जितना मर्जी तहकीक करते जाएंगे आपकी तहकीकें हाथ जोड़ लेंगी, रसूलुल्लाह की शान सबसे बड़ी हुई नजर आएगी क्योंकि सबसे औला मिलके पढ़िए सबसे औला सबसे बाला वाला हमारा नबी खल्क से औलिया औलिया से रसूल खल्क से औलिया औलिया से रसूल खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी सबसे औला हमारा नबी। यही पैगाम में जनाब आला व्हील चेयर पे बैठे हुए उस मर्द कलंदर ने दिया है। रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस सबसे पहले है, बाकी सारी चीजें बाद में है। आपको सारी चीजें जनाब आला घर बार माल दौलत ये सारी चीजें इंसानी फितरत प्यारी होती हैं, लेकिन जनाब आला नामूस रिसालत की कीमत पे किसी सूरत नहीं है। ये मुझे जनाब आला हजरत ने जिस वक्त फरमाया कि जब तुम लोग जाओ उनसे बात करने जिस वक्त हम
जाते थे बात करने के लिए, तो आप फरमाया करते थे कि उन्हें बता देना अगर नामूस रिसालत और खत्म नबूवत के मामले में कोई बात होगी तो सुन लो कि हम वो लोग हैं इंसान, हम भी अच्छा खाना हमें भी अच्छा लगता है, अच्छा कपड़ा पहनना भी अच्छा लगता है, अच्छी गाड़ियों में बैठना भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर नामूस रिसालत की कीमत पर ये चीजें कहोगे तो फिर मिट्टी और सोना एक बराबर है हमारे लिए। फिर मिट्टी और सोने की वैल्यू एक जैसी हो जाएगी। फिर सारी दुनिया की दौलत भी अगर तुम जमा कर दोगे तो नामूस रिसालत के मामले में किसी सूरत कमी नहीं आने दी जाएगी। आज जनाबे आला दुनिया इसी बात पे परेशान है। बाबे ने कौम को लाके कहां खड़ा कर दिया है कि करोड़ों रुपए की कोठी जनाबे आला बनती है। करोड़ों रुपए की कोठी बनाने के बाद जब इफ्तिताह की बारी आती है वहां ढोल नहीं बजते, वहां गाने नहीं चलते, वहां पे आके जनाब तमाशबीनी और तवाइफे नहीं आती है, वहां पे रसूलुल्लाह के नारे लगते हैं, वहां हुजूर की बात होती है, वहां मेरे आका की महफिल होती है, वहां नारा लगता है लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। आज पूरी दुनिया का कुफ्र इसी वजह से परेशान है। बाबे ने कौम को किधर ला के खड़ा कर दिया है। मैं कहना चाहता हूँ ये बाबे ने सिर्फ वो सबक हमें भूला हुआ याद कराया है जो हमें सहाबा किराम बता के गए थे। बस जनाब आला काश हम वो सबक याद रख पाए हैं। ये मैं आपको भी, अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को सुनाना चाहता हूँ। याद रखिए, आज एक नौकरी की खातिर, एक रिश्ते की खातिर, एक नेशनलिटी की खातिर हम देखते हैं कई जगहों पे लोग अपनी बेटियां या कादियानियों को दे देते हैं या उनकी बेटियां ले लेते हैं। ये तरीका मुसलमान का नहीं है, ये तरीका रसूलुल्लाह के आशिक का नहीं है, ये तरीका मोहम्मद अरबी के वफादार का नहीं है। आइए 14 सदियां पहले मैं आपको एक मंजर दिखाऊं। हर जंग में हुजूर के साथ शामिल होने वाले सिर्फ एक जंग में जनाब आला शामिल नहीं हुए, सिर्फ तबूक में शामिल नहीं हुए, और आपके और मेरे आका मौला ने हजरत जनाब काब बिन मालिक से 50 दिन तक बात नहीं की। 50 दिन तक मेरे आका मौला ने उनसे सलाम नहीं लिया, बल्कि आपने फरमाया कोई बंदा इससे सलाम ना ले, कोई बंदा इससे बात ना करे। आप आते, कहते हैं मैं मस्जिद में आता, नमाज पढ़ता हुजूर के पीछे, लेकिन जब मैं नमाज में हुजूर को देखता हुजूर मुझे न देखते, लेकिन जब मैं नजर दूसरी तरफ करता सरकार नजर फेर के मुझे देखते। जे मैं वेखा ते वेखे नाही, ते जे मैं ना वेखा वेखे किथों ले आवा नसीब में से मेरे वेखण दे विच वेखे। कहते हैं जब मैं देखता सरकार ना देखते, जब मैं नजर नीचे करता तो सरकार देखते। कहते हैं ऐसे में 50 दिन गुजर गए। 50 दिन बाद जनाब आला होता क्या है, मदीने में एक बंदा आवाज देता हुआ आता है, काब कहाँ मिलेगा, काब कहाँ मिलेगा। लोगों ने मेरी तरफ इशारा किया, वो है काब। वो मेरी तरफ आके कहता है मैं रोम के बादशाह का सफीर हूँ, मैं रोम के बादशाह का भेजा हुआ एलची हूँ, मैंने तुमसे मिलना है। आपने कहा क्या कहना है? कहता है अलैदगी में मिलना है। अलैदगी में ले गया, जाके कहता है हमारे बादशाह को पता चला कि तुम्हारे नबी तुम्हारे साथ बोलचाल बंद की हुई है, तो उसने मुझे भेजा है तुम इस तरह करो कि अगर तुम हमारे साथ मिलो तो हम आधी हुकूमत तुम्हें दे देते हैं। उस वक्त का रूम पूरे यूरोप का एक ही मुल्क था, समझ ले आधा यूरोप को देने के लिए तैयार। कहते हैं आधा यूरोप तुम्हें दे देते हैं, आधी फौज तुम्हें दे देते हैं, आधे खजाने तुम्हें दे देते हैं, कनीजें तुम्हें दे देते हैं, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, हमारी हुकूमत में शरीक हो जाओ, आओ और मिल के मदीने पे हमला करें। तुम्हें पता है कि कहां कहां से मदीने पे हमला कामयाब हो सकता है, हमारे साथ मिल जाओ, बदले में तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा, हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। तो गुस्से में आके ऐसे सफीर का गिरबान पकड़ के कहते हैं अगर मेरे आका मौला ने सफीर का मारना हलाल किया होता तो आज मैं तुम्हें जिंदा न जाने देता। अपने बादशाह को जाके कहना कि अगर मेरे आका मौला
सारी जिंदगी मुझसे ना बोले, चाहे मेरा जनाजा भी ना पड़े, मैं फिर भी उन्हीं का गुलाम बन के रहूंगा। वो मुझे वैसे बगैर दफनाए हुए फेंक रहे, मैं फिर भी उनसे बेवफाई नहीं करूंगा। ये कहते हुए आप अपने घर चले गए और आज मस्जिद जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ी। आज रोते हुए अपने घर की छत पे चढ़ गए, सारी नमाजें घर की छत पे अदा की, इशा भी वहीं पड़ी है। रोते रोते कहने लगे, आए मेरे पाक परवरदिगार, क्या मैं वाकई मुनाफिक हो गया हूँ? क्या आज काफिर मेरे ईमान की कीमत लगाने के लिए आ गया है? आज काफिर मेरा मुल लगाने के लिए आ गया है? या अल्लाह तू मेरी सिफारिश न करे तो कौन है जो मेरा सिफारशी बनेगा? या अल्लाह तू मेरा सिफारशी बन जा। अपने नबी को बता के मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मुझसे गलती हो जरूर हुई है, लेकिन मैं उनके साथ गद्दारी करने वाला नहीं हूँ। यूं सारी रात रोते रोते गुजर गई है, यूं सारी रात जनाबे आला रो रो के दाढ़ी तर हो गई है। फजर भी आज ऊपर ही पड़ी है। तो जनाबे आला कहते हैं मैं छत पे बैठा हूँ, अचानक मस्जिद नबी की तरफ से आवाज आती है, काम तुम्हें मुबारक हो, आप तुम्हें मुबारक हो। तो कहते हैं मैं सजदे में गिर गया। मुबारक देने वाले ने जब करीब आके मुबारक दिया, पैसों से भरी हुई कमीज ऐसे ही उतार के उसको दे दिया कि यार अब्बा की खुशखबरी जब हुजूर देंगे तो तुम्हें फिर इनाम दूंगा। मुझे बताओ क्या हुआ? कहा तेरी माफी का हुक्म आया है, तेरी माफी का ऐलान हुआ है। आप आते हैं सरकार की बारगाह में तो जनाब आला क्या जज्बात होंगे, क्या कैफियत होंगी, इसको जनाब आला लफ्जों में नहीं ढाला जा सकता। सरकार के सामने आए, हुजूर ये मेरा बाग जिसने मुझे इतनी ज्यादा जनाब जिल्लत दिखाई, 50 दिन में आपसे बोल आपके साथ बात करने से महरूम रहा है। मेरे आका मौला मैं इस बाग को कुर्बान करता हूँ, ये अल्लाह के नाम पे रख लीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आपके और मेरे आका मौला ने फरमाया, मेरे आका मौला ने फरमाया अपने बच्चों को गरीब ना छोड़, कुछ अपनी औलाद के लिए भी छोड़ दे, कुछ तो अल्लाह की राह में खर्च कर दे। ये मेरे आका मौला ने क़यामत तक के पीर और मौलवियों को बताया कि अगर कोई बंदा जज्बात में आके अगर कोई चीज खर्च करने भी आ जाए, ये सब कुछ ले लीजिए, तो उसका सब कुछ ले नहीं लेना चाहिए, उसकी औलाद का भी ख्याल रखना चाहिए, उसके खानदान का भी ख्याल रखना चाहिए। मेरे आका ने फरमाया कुछ अपनी औलाद के लिए भी छोड़ जा। तो कहने लगा हुजूर फिर आधा मैं रख लेता हूँ, आधा आप जमा कर लीजिए बैतुल माल में मुसलमानों के लिए। हुजूर ने उसे कबूल फरमा लिया। क़यामत तक के लिए हजरत काब के वाक़े से एक बात तो वाज़े हो गई है कि अगर कोई बंदा रसूलुल्लाह के दीन से एक बार जनाब आला थोड़ी सी सुस्ती करे तो सरकार नाराज भी होते हैं। रहमतुल लिल आलमीन बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपने गुलामों की जनाब आला दीन के मामले में सुस्ती पे कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं। लिहाजा कोशिश करें आप भी और मैं भी कि हमसे हुजूर नाराज ना हो, कोशिश करें आप भी और मैं भी कि हमसे सरकार नाराज ना हो। उसका तरीका क्या है? पीर मेहरली शाह सब सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, जो बंदा चाहता है मैं हुजूर की जाती खिदमत करूं, जो बंदा ये चाहता है मैं सरकार की फी नफ्स से ही खिदमत करूं, वो खत्म नबूवत का काम करे, वो खत्म नबूवत। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। आप खत्म नबूवत का काम करें, खुदा की कसम ये वो काम है जो आपको दिनों में ऐसे जमीन से उठा के आसमानों पे बिठा देगा, आपको लोगों की नजर में महबूब बना देगा। खत्म नबूवत का काम नसीबों वालों से लिया जाता है, खत्म नबूवत का काम मुकद्दर वालों से लिया जाता है। लिहाजा आज नियत कर लें, जब तक जिएंगे हुजूर की नामोज पे पहरा देंगे इंशाअल्लाह। चाहे कोई मौलवी है, हाफिज है, कारी है, ताजिर है, दुकानदार है, बिजनेसमैन, प्रॉपर्टी डीलर, सुन लीजिए कोई ये नहीं कह सकता कि जनाब आला ये आपका काम है। जो शाहजी बात फरमा रहे थे ये हम सबका काम है। हजरत सालिम आपके और मेरे आका मौला के सहाबी और वो कारी जो मस्जिद नबी शरीफ में बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं, और आपके और मेरे आका मौला मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजे पे आके खड़े हो जाते हैं, इनका कुरान सुनते हैं, सुनते रहते हैं। जब ये कुरान खत्म करते हैं तो हुजूर ऐसे हाथ उठा के कहते हैं, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तूने सालिम जैसे कारी मेरी उम्मत में पैदा फरमाए।
ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं हम तो जनाब पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, हमारा इससे क्या काम है। उन्हें बताना चाहते हैं कि हजरत जनाब सालिम ने कहा जब खत्म नबूवत का मामला आ जाए फिर आपने भी निकलना है। फिर जब जंग यमामा होती है तो यही हजरत सालिम निकलते। कद इनका लंबा था, इतना लंबा के घोड़े पे बैठते हैं तो इनके पाँव जमीन पे लगते हैं। और आप कहते हैं हम हुजूर के दौर में तो ऐसे नहीं लड़ते थे, आगे चलो। किसी ने कहा तेरा कद लंबा है, तू तो चलेगा, तीर जब सामने चलेंगे तो तू भाग जाएगा, हमारा क्या बनेगा। आप सवारी से उतरे, आपने जनाब जमीन में गड़ा खोदा, पिंडलियों तक अपने आप को जमीन में गाड़ के मिट्टी डाली। फरमाया अब चलो, तुम चल के लड़ोगे, मैं जम के लड़ूंगा, तुम्हारा पता नहीं मेरी लाश भी यहीं पे गिरेगी। अब तो चलो ताकि पता चले हम हुजूर के नाम पे सिर्फ जीना नहीं मरना भी जानते हैं, हम आका के नाम पे मरना भी जानते हैं। मौत सबको आनी है, वजीरों को भी आनी है, मुशीरों को भी आनी है, मौलवियों को भी आनी है, पीरों को भी आनी है। लेकिन जिस शान से हजरत सालिम ने अपनी जान हुजूर के नाम पे दी, क़यामत तक नाम उनका जिंदा रहेगा। वारिस शाह सरकार फरमाते हैं काफ कखा दिया गुलिया रैन खलिया चोनेदार हवेलिया ढैंदिया सौखड़े लगे जाने ओ गल्ला याद सजन दिया रे दिया। बस यही पैगाम है सबके लिए, चाहे वो पैसे वाला है चाहे वो गरीब है, आप जिस हाल में हो रसूलुल्लाह के वफादार रहे।